तो स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि त्रैमासिक परीक्षा जो आने वाली है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022, जो कि आपकी स्टार्ट होगी कब, 19 सितंबर से। ठीक है, 19 सितंबर से आपकी आ गई है, एमपी बोर्ड ने जारी किया है। और ये जो आपको बता रहा हूँ ना पूरा, ये भी एमपी बोर्ड ने ही जारी किया है। ये क्या है, जुलाई माह का 2022 का सिलेबस जो त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। ओके, तो एक कक्षा 10 की है और बता दें आपको ये हिंदी की बता रहा हूँ आपको, साथ में आपको 9th क्लास के भी बताऊँगा। और जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ। क्या क्या आएगा इसमें आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला भाग रहेगा आपका क्षैतिज भाग। ठीक है, ये कौन सा रहेगा, क्षैतिज भाग 2। याद रखना, ये क्षैतिज भाग 2 रहेगा। उसमें आपको ये बता रहा हूँ आपको जुलाई का, साथ में आपको अगस्त का भी बता दूंगा। और जो सितंबर में 18 तक, ये मान के चलो 15 तारीख तक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बता दूंगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आएगी पुट कर रहा हूँ मैं वो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर मात्रा में लाभ ले सकें। तो चलिए, पहला होगा आपका खंड काव्य। उसमें क्या पूछा जाएगा, पद किसके, सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद के साथ में आप क्या करना, आपको उनका जीवन परिचय बिल्कुल रट लेना। ओके, ज़रूरी नहीं तिमाही में नहीं पूछा गया तो छमाही में भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। गद्य खंड की बात कर लेते हैं। गद्य खंड, ये काव्य खंड हो गया, ये गद्य खंड हो गया। गद्य खंड में क्या गद्यांश रहते हैं ना, नेताजी का चश्मा। अभी इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है नेताजी के चश्मे में ऑब्जेक्ट टाइप। आपके पास 2020 सीरीज़ होंगी ना, या फिर आपका परीक्षा अध्ययन होंगी। परीक्षा अध्ययन ज़्यादातर सबके पास होती हैं। ठीक है, परीक्षा अध्ययन ये आपके पास बुक तो होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, ये नेताजी के चश्मे का जो पाठ है ना पूरा पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, क्या क्या पूछा सकता है, एक वाक्य में उत्तर। और ऑब्जेक्ट टाइप खाली स्थान पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है, खाली स्थान। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो आपको बिल्कुल रट लेना है इस वाले को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कृतिका भाग की बात कर लेते हैं हम। कौन से की, कृतिका भाग 02। अब आते हैं इसका, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, माता का आंचल। ये पाठ है, किसका पाठ है ये, शिव पूजन सहाय, जिसके लेखक हैं। ओके, तो इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ओटी पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, आगे पढ़ लेना है रिक्त स्थान, खाली स्थान जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, खाली स्थान पढ़ लेना है। और क्या पढ़ लेना आपको, इसमें एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। और जब को सही जोड़ी आती है ना, तो वो तो पाठ से समझ में आ ही जाएगी कौन से पाठ से कैसी पूछी जा रही है। सही जोड़ी पढ़ने की इतनी एकदम मतलब बहुत ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, पूरा पाठ ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अब ये आपका यहाँ पर है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे व्याकरण की ओर। तो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में आपको ये अभी क्या बता रहा हूँ आपको, अभी सिर्फ बता रहा हूँ ये हमारा सिलेबस। ठीक है, ये जो सिलेबस है ना, अभी आपको सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ। इसकी पूरी डिटेल अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, सिलेबस। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है ना मेरा, 3 मंथ का, कौन सा, जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर का, तीनों का होता है। तीनों का मैं आपको डिटेल बता दूंगा, सारे के सारे पार्ट भी बता दूंगा, क्या क्या आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो हम व्याकरण की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, काव्य की परिभाषा एवं भेद। काव्य की पूरा परिभाषा कर लेना। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गए आपके भेद। आते हैं रस की परिभाषा एवं प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा क्या है, और साथ में रस, हर एक जो रस होता है ना, जितने भी श्रृंगार, रौद्र, जिनके क्या होते हैं, वो सारी डिटेल पढ़ लेना। रस की परिभाषा किसने दी और कौन सी वाली दी, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अगस्त वाला। तो ये आ गया आपका अगस्त का, देख सकते हैं हम, अगस्त 2022, कक्षा 10। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, हिंदी। ओके, चलिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा जाएगा काव्य खंड। काव्य खंड में क्या पूछा जाएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीनों का संवाद। ये आपका एक पाठ पूरा हो गया, इसमें से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा।
तुलसीदास की जीवन परिचय पूरा कर लेना। क्या करना है आपको? जीवन परिचय बच्चों आप कर लेंगे ना, इससे आपका क्या रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा हर एक चीज़। तो कुछ भी पूछना है तुलसीदास जी के बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं आसानी से। साथ में सवैया, कवित्त, छंद, ये आप दोनों करना पड़ेगा, ये कवित्त छंद, ठीक है। चलिए अब आते हैं गद्य खंड पे। ये काव्य खंड था, ये गद्य खंड पे। इसमें क्या पूछा जाएगा? बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बैनपुरी, बाल गोविंद भगत एवं राम वृक्ष बैनपुरी के बारे में जानकारी, ये मान के चलो। जीवन परिचय इनका भी मान के चलो, जीवन परिचय। इन सब का परिचय मैं आपको 1-2 वीडियो बाद बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा फुल। ओके, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, डिटेल में भी बताऊंगा आपको। सारे के सारे आपको पूरा पाठ पढ़ाऊंगा, अक्षर 10 का, हिंदी का, साथ में इंग्लिश भी लेके चलूँगा, साथ में आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कृतिका भाग 2 की बात कर लेते हैं। कृतिका भाग 2 में क्या पूछा जाएगा? जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ है पूरा, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ये पाठ है पूरा पढ़ लेना है। इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, रिक्त स्थान, ठीक है, खाली स्थान, सही जोड़ी जो उसमें दी हुई है वो, ओके। और क्या रह जाता है आपका? सत्य सत्य और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक। अब हम आते हैं व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में आपको क्या पूछा जाएगा? व्याकरण तो अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। सबसे पहले तो ये अपठित गद्यांश है, उसी में आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसी में आपको ऊपर आंसर दिए रहते हैं गद्यांश या पद्यांश में, ठीक है। और मुहावरे, लोकोक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। छंद पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये किसने भेजा है? ये MP बोर्ड ने जारी किया है कि ये वाला जो पार्ट है ना पूरा आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। काय में? त्रैमासिक परीक्षा 2022 में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना इस वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना। साथ में चौपाई पूछे जाएंगे, चौपाई की डिटेल, चौपाई क्या होती है, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कवि के बारे में पूछा जाएगा, लेखक, इन दोनों का परिचय, कवि एवं लेखक का परिचय, जैसे अभी आपको बता रहा था ना, बाल गोविंद भगत और राम वृक्ष बैनपुरी हुए, तुलसीदास जी हुए, ऐसे, ठीक है। आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये तो आपका हो गया जुलाई का, ठीक है, और हो गया अगस्त का, ठीक है। अब सितंबर का आपको बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, और कितना पूछा जाएगा जो पढ़ाया नहीं गया अभी टाइम है पढ़ाने में, पर जितना भी पढ़ाया जाएगा ना वो आपको मैं सारी की सारी बता दूंगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।